हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SR एजुकेशन ऑर्बिट में। तो कैसे आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। बहुत अच्छी से पढ़ाई चल रही है, जल्दी से कमेंट करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आप लोगों के बीच लेकर के आ गए हैं आज क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं और अगले बार मतलब 2027 में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। जल्दी बताएंगे आप लोग। तो अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? सापेक्ष माध्यम में प्रकाश के चाल में अंतर। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह क्या होता है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। ये बिल्कुल ही गलत जवाब है। अभिलंब से दूर नहीं हटता है बल्कि अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। अभिलंब से दूर हटना ये गलत बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अपवर्तन का नियम किसने दिया था? जल्दी बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अपवर्तन का नियम किसने दिया था? हम सभी जानते हैं कि अपवर्तन का नियम किसने दिया था। तो स्नेल ने दिया था। किसने दिया था? स्नेल ने दिया था प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? आप लोग जल्दी बताएंगे अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं? स्नेल नियम को ही कहते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बट्टा साइन आर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और पढ़े हैं तो अच्छे से जवाब भी दे रहे होंगे। जल्दी जल्दी कमेंट भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? जल्दी आप लोग बताएंगे। तो कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल ही क्लियर आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जल्दी आप लोग बताएंगे वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, अवतल लेंस से। तो हम सभी जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब मात्र अवतल दर्पण ही बनाता है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। आई होप कि आप लोग जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हम सभी पढ़ चुके हैं कि अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस क्या बनाता है? काल्पनिक उल्टा क्या बनाता है? सॉरी, काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से छोटा बनाता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? आभासी या काल्पनिक बात बराबर है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जबकि अवतल दर्पण सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल लेंस आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फोकस दूरी का एसआई मात्रक होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो हम सभी जानते हैं कि फोकस दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं। किस चीज में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। आप लोग एक सवाल का जवाब देंगे कमेंट में। अगर फोकस दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे कमेंट में कि लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे और ये देखिए आ ही गया, क्वेश्चन नंबर 10 में आ ही गया। लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग। डायोप्टर होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो आप अगला सवाल का जवाब कमेंट में बताएंगे
कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है। प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है। और इसी तरह के और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमसे जुड़े रहें, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम 2027 में आप अच्छा परफॉर्म कर सके। हम एक से एक चुनिंदे सवाल लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच, जो कि कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। प्यारे बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जय हिंद।